तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म एंड काफी कुछ हुआ इस वाले एपिसोड में। स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत कुछ है बात करने को। तो फटाक से अपने रिव्यू को एंड रिएक्शन को शुरू करते हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक से। बाय द वे टैग टीम टॉक डाउन का भी एपिसोड आएगा, तो यहाँ से डबल डिस्कशन डिबेट वहां पे हम लोग करेंगे। कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाएगी टैग टीम टॉक डाउन पे वीडियो। रोमन रेंस सीएम पंक का ये वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। ये रोमन का आखिरी सेगमेंट था बिफोर गो होम शो। अभी रोमन अगले हफ्ते नहीं होने वाले। रोमन रेंस आते हैं, एक्नॉलेज मी ही बोलते हैं, इतने में सीएम पंक आ जाते हैं। कोई पोजिंग वगैरह सीएम पंक की होती नहीं है, सीधा वो अंदर एंटर करते हैं, चैंपियनशिप उतारते हैं, रोमन भी अपनी जैकेट हटाते हैं एंड दोनों फाइट करने लगते हैं, दोनों ब्रॉल करने लगते हैं। बस ब्रॉल होने भर की देरी होती है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड्स आ ही जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं, एडम पियर्स आ जाता है एंड इन लोगों को वापस से रोकने लगते हैं। लेकिन इस बार रोमन रेंस को अपर हैंड मिला नहीं, सीएम पंक ने फायदा उठा लिया। सीएम पंक वॉज अ मैन पोजेस्ड। वो आते हैं, रोमन रेंस को जीटीएस लगाते हैं एंड उसके बाद रोमन रेंस को बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह ही भाई, जैसे पिछले हफ्ते रोमन ने किया था, इस हफ्ते सीएम पंक पावर बॉम्ब लगाते हैं अनाउंसर्स टेबल पे एंड उसके बाद बैठ जाते हैं रोमन के बगल में एंड ट्रैश टॉक करते हैं। ज़्यादा तो नहीं, उन्होंने वही रोमन रेंस वाला सिंग अलॉन्ग किया, रोमन को मॉक करते हुए एंड पंच करा रोमन रेंस को। अगर सिर्फ इस सेगमेंट की बात करूं तो मुझे ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब ये अच्छा लगा कि सीएम पंक ने रोमन पर अटैक किया, इसकी नीड थी, क्योंकि तुम देखो अगर लॉजिकली तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल्स राइट हैंड साइड आपको करना होता है। तो पिछले हफ्ते रोमन ने किया था, इस हफ्ते इनको करना था, सेम अंदाज में किया, वो भी सही था। लेकिन इसको एक लेवल ऊपर ले जा सकते थे। शायद सीएम पंक रोमन को ज़्यादा हर्ट कर सकते थे, क्योंकि अब अगले हफ्ते रोमन नहीं है तो अब सीधा गो होम में मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में कोई ब्रॉल वगैरह होने वाली है। हो सकता है एक फाइनल प्रोमो बैटल होगा। तो अब ऑड्स को इन्होंने इवन कर दिया। पहले था कि रोमन के पास अपर हैंड था, अब किसी के पास अपर हैंड नहीं है, दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया है। लेकिन सीएम पंक वाला ये जो अटैक था वो ब्रूटल हो सकता था, बिकॉज आप सेम लाइन पे नहीं चल सकते। ये मैं कह रहा कि पिछले हफ्ते रोमन ने जो किया अब उससे ऊपर कुछ होना था। अब गो होम में इससे ऊपर कुछ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन ठीक है, सीएम पंक को उनका पे बैक मिल गया एंड सीएम पंक भाई काफी क्रेजी हंसते हैं वापस से। तो रोमन रेंस ने पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक जो भी किया था उस सबका बदला सीएम पंक ने ले लिया है। एंड मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ में ये एक सेगमेंट था जो कि सबसे लेस एक्साइटिंग था अगर बाकी के मेन सेगमेंट से कंपेयर करें तो। मतलब ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा अंडरवेलमिंग सा रह गया। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भाई कि क्या कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में। बात करना चाहूंगा मैं सबसे पहले कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं, शो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज दैट, कोडी रोड्स शो के स्टार्टिंग में क्यों आते हैं। मंडे नाइट रॉ में कोडी आते हैं एंड उसके बाद वो स्टेफनी मैकमैन के आमने सामने आ जाते हैं, बिकॉज स्टेफनी मैकमैन उनको इंटरप्ट करती हैं। ये भी यहाँ पे काफी कुछ सोचने को है कि आखिर स्टेफनी मैकमैन ने क्यों इंटरप्ट किया। क्या यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन कुछ मेजर टीज करना चाह रही हैं? आके वो कोडी को वार्न करती हैं, रैंडी ऑर्टन के बारे में बताती हैं कि रैंडी ऑर्टन डायबॉलिकल है, यू आर नॉट रेडी फॉर रैंडी ऑर्टन, ये वाला कोडी ऑर्टन को फेस नहीं कर सकता, ये वो पता नहीं क्या क्या। कोडी के डैड की भी बात करती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे डैड तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन तुम में वो चमक नहीं है, तुम वो नहीं कर सकते। तो कोडी भी कहते हैं कि चलो डैड की बात करें, फादर्स की बात करते हो, तुम्हारे भी फादर की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि तुम भी अपने फादर की रिप्लेसमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे विंस का एक मेंशन था, ऐसे इनडायरेक्ट मेंशन था कोडी की तरफ से। क्राउड का पॉप बहुत ही क्रेजी मिलता है। पता नहीं स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे कौन सा पॉइंट प्रूव करने आई थी। बाय द वे कोडी को थप्पड़ भी लगा, बहुत टाइम बाद स्टेफनी को देखा हमने किसी को ऐसे चपेट मारते हुए। आखिरी बार मुझे वो थप्पड़ वही रोमन वाला याद आता है। मुझे मालूम है कि उसके बाद भी स्टेफनी ने थप्पड़ लगाए होंगे कई, लेकिन वो एक आइकॉनिक थप्पड़ था जो रोमन को लगा था। तो स्टेफनी मैकमैन कहती हैं कोडी रोड्स को कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी एंड कहते हैं कोडी रोड्स की मैं समझ सकता हूँ तुम जो भी कह रहे हो, बिकॉज रैंडी ऑर्टन ने तुम्हारे साथ तो काफी कुछ किया है। इसी बात पे थप्पड़ लगा था कोडी रोड्स को। तो आपको याद ही होगा रैंडी ऑर्टन ने क्या किया था स्टेफनी मैकमैन के साथ। अभी भी वो वाली वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियो बनी बैठी हुई है। तो वो कितना इंपैक्ट था उसका ये भी आइडिया लग गया होगा आपको। फिलहाल देखना ये होगा कि कोडी रोड्स का हील टर्न यहाँ पे टीज किया जा रहा है क्या स्टेफनी मैकमैन उनको इन्फ्लुएंस कर रही है हील बनने के लिए, या फिर स्टेफनी मैकमैन बात कर रही है रैंडी ऑर्टन से कॉल पे, या फिर विंस मैकमैन रैंडी ऑर्टन से बात कर रहे हैं कॉल पे। बिकॉज स्टेफनी ने मेंशन किया कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं बल्कि बहुत सी फैमिलीज है, ऑर्टन की फैमिली, मेरी फैमिली, जो कि इस बिजनेस में लेजेंडरी रही है। तो यहाँ पे मैकमैन फैमिली की बात हो, विंस मैकमैन की बात ना हो, कैसे हो सकती है। तो ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था शो को स्टार्ट करने के लिए। मुझे लगा कि बहुत ही सही सेगमेंट है एंड जो भी हुआ अच्छा हुआ इस सेगमेंट में। कोडी रोड्स के लिए डेफिनेटली ये एक वैसा सेगमेंट था जो कि बहुत सारे क्वेश्चन से अराइज करता है। क्या कोडी अपने कैरेक्टर में बदलाव लाएंगे, क्या कोडी हील बनेंगे। जब कोडी वहां से वॉकआउट करते हैं तो पीछे स्टेफनी मैकमैन ऐसे देखने को मिलती है जैसे कि उनका प्लान वर्क कर गया, जैसे कि इन्होंने कोडी को फंसा लिया। तो देखना होगा यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन क्या माइंड गेम्स खेल रही हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे ढंग से टैग टीम टॉक डाउन में। आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग बात कर लेते हैं कि लेसनर के साथ क्या हुआ। तो लेसनर अपीयर होते हैं भाई एंड ब्रॉक लेसनर इस बार अपीयर होते हैं तो अपने रिंग गियर में अपीयर होते हैं। मतलब लेसनर बिल्कुल फाइट रेडी आए थे एंड सीधा आके इन लोगों ने कॉल आउट कर दिया ओबा फैमी को। ओबा फैमी के आने से पहले भाई एडम पियर्स आ गए एंड सही में भाई दीज गाइज आर गेटिंग इनटू माय नर्व्स। एंड एक तो एडम पियर्स वैसे भी इतने ज्यादा इरिटेटिंग है, इन लोगों को इतना ज्यादा टीवी टाइम क्यों मिलने लगा मुझे समझ नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड्स होगा, ऑफिसर्स हो
गए, एडम पीएस हो गए, निक एल्डिस हो गए, हद से ज़्यादा इनको टीवी टाइम मिलने लगा है। एडम पीएस आते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं, ओबा फैमी आता है सब पे अटैक कर देते हैं। ओबा फैमी लेसनर फेस टू फेस आते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही इनका मैच हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल एच पता नहीं कहाँ से किसी कोने से आ जाते हैं इन दोनों के बीच में। बहुत टाइम बाद ट्रिपल एच किसी फ्यूड में प्रॉपर्ली ऐसे बीच में इन्वॉल्व हुए हैं रोकने के लिए, एंड वो लेसनर ओबा फैमी के बीच में आ गए। मुझे लगा कि शायद ट्रिपल एच पे ही अटैक हो जाए, अगर होता भाई तो ये फ्यूड बहुत ही एक अलग लेवल पे चली जाती, मतलब मजा आ जाता, लेकिन ठीक था। एंड ट्रिपल एच का रोकना सही लगा मुझे कि चलो ठीक है, ये ट्रिपल एच हमेशा नहीं अपीयर होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स या ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा मतलब हद कर चुके हैं भाई, लाइक लेवल्स हो गए इस चीज़ के पार। तो अब ये नहीं होना चाहिए, हर दूसरे सेगमेंट में आ जाते हैं, दिस इज वेरी इरिटेटिंग। ट्रिपल एच का आना सही लगा, एंड ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं कि मैच इनका रेसलमेनिया से पहले हो, लेकिन यहाँ पे एक फाइट हो सकती थी। बट द क्वेश्चन इज कि अगेन अगर फाइट होती तो क्या ये लेसनर को वीक दिखाते हैं? अगर तीसरे हफ्ते भी वीक दिखा देते हैं तब तो दिक्कत होती है। मैं इस आइडिया के सपोर्ट में हूँ कि ओबा फैमी को स्ट्रॉन्ग दिखाओ, 2 हफ्ते ठीक है, लेसनर को आपने अटैक करा दिया, लेकिन अब बैक टू बैक नहीं कर सकते, वरना फिर लेसनर की कोई रेलेवेंसी नहीं बच जाएगी। तो ये सेगमेंट ठीक था, जहाँ पे रोका गया ठीक था। उसके बाद लेसनर जाते हुए वापस से सिक्योरिटी गार्ड्स को F5 वगैरह लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जो F5 लगा वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन देने वाला था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल जीना हराम सा कर दिया ये, स्पेशली एडम पीएस ने भाई, कोई एडम पीएस की हड्डियां तोड़ दो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेंटा की। पेंटा ने बाय द वे भाई अनाउंस कर दिया है कि वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में डिफेंड करेंगे, एंड ये एक लैडर मैच होने वाला है। WWE ने ऑलरेडी ड्रैगन ली एंड इनको जेवॉन एवंस वगैरह को इस मैच में ऐड भी कर दिया है, कुछ और भी लोग ऐड हो सकते हैं कहा जा रहा है। तो लैडर मैच सेट हो चुका है फॉर रेसलमेनिया, ऑल्सो विमेंस टैग टीम मैच भी सेट हो चुका है अपना फॉर रेसलमेनिया, एंड ऑल्सो WWE ने बिल्कुल खुद ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जॉन सीना होने वाले होस्ट करने वाले रेसलमेनिया को, एंड फिन बैलर डोमिनिक भी कंफर्म हो चुका है। तो ये मैचेस कंफर्म हो गए, एंड हम लोग बात कर लेंगे सेथ रॉलिंस की। तो सेथ का रेसलमेनिया मैच भी कंफर्म हो चुका है, एंड वो हो चुका है अगेंस्ट गंथर। गंथर एंड सेथ का मैच कंफर्म हो चुका है फॉर मेनिया, बिकॉज आज गंथर ने सेथ पे अटैक किया। सेथ मेडिकली क्लियर हो चुका है, एडम पीएस ने अनाउंस किया, एंड इसके बाद सेथ अटैक करने लगते हैं पॉल हेमन पे, एंड पॉल हेमन पे ज्यादा अटैक नहीं कर पाते बिकॉज बीच में ही गंथर आ जाते हैं। मुझे स्टार्टिंग में देख के लगा कि शायद गंथर पॉल हेमन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है। पॉल हेमन के लिए मुझे नहीं लगता कि वो काम कर रहे हैं। गंथर को बस एक मेनिया मैच चाहिए था, तो इन्होंने सेथ को टारगेट कर दिया। एंड मैंने आपको अपडेट बताई थी कि WWE के पास बैकअप प्लान्स हैं, अगर ब्रेकर नहीं रेडी होते हैं रेसलमेनिया से पहले तो गंथर जो है वो सेथ को फेस कर सकते हैं। तो गंथर स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं सेथ को, एंड सेथ वहीं पे गिर जाते हैं भाई, एंड गंथर वहां से निकल जाते हैं। तो अब गंथर एंड सेथ का मैच सेट हो चुका फॉर रेसलमेनिया। लेट्स सी क्या होता है। WWE वाले पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं कि करियर ऑन द लाइन है, करियर ऑन द लाइन है। मैच अनाउंसमेंट के टाइम ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं, लेकिन कमेंट्री पे बैठ के माइकल कोल कई बार बोल चुके हैं कि सेथ का करियर अब ऑन द लाइन है, तो क्या गंथर सेथ के करियर को ले लेंगे। ये बातें बहुत की गई, तो देखते हैं क्या होता है। सेथ का करियर ऑन द लाइन है, एंड सोचो अगर सेथ एक्चुअली में हार जाए तो क्या होगा। फिलहाल भाई यही कुछ मंडे नाइट रॉ में हुआ था, ये कुछ मेन सेगमेंट्स थे। मुझे अच्छा लगा एपिसोड, टू बी ऑनेस्ट 10 में से मैं इसको 8 की रेटिंग्स दूंगा। रोमन वाला सेगमेंट, पंक वाला सेगमेंट थोड़ा बेटर हो सकता था, जो किया इन्होंने वो सही किया, लेकिन इसको आप टाइम दे सकते थे, एंड ऑल्सो इसको ब्रूटल बनाया जा सकता था। स्ट्रेट लाइन में मत जाओ भाई, वो लाइन ऊपर जानी चाहिए, वो चीज़ ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं एंड सीधी नहीं। फिलहाल आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके बताना, एंड टैग टीम टॉक टाउन पे मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो के साथ में। इसके बाद अपडेट्स वाली वीडियो आएगी, उसका भी वेट करना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।